मैं उसे हर बार माफ़ करता रहा और वह हर बार मुझे छोड़ती रही। उस दिन जब मैंने उसे किसी और लड़के के का हाथ पकड़कर जाते हुए देखा, तब मुझे दुख नहीं हुआ था। दुख तो तब हुआ जब उसने मुझे मुड़कर देखा भी नहीं। ऐसे लगा जैसे मैं उसकी ज़िंदगी में कभी था ही नहीं। जैसे मेरे साथ बिताए गए सारे साल उसके लिए सिर्फ कुछ दिन थे। मैं सड़क किनारे खड़ा था, लोग आ जा रहे थे, गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ रुक चुका था। उसकी आखिरी बात अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। आरव, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। और फिर वह चली गई किसी और के साथ, मुझे छोड़कर। हमारी कहानी 4 साल पहले शुरू हुई थी। मैं एक साधारण लड़का था, ज़्यादा दोस्त नहीं थे, ज़्यादा सपने भी नहीं थे। लेकिन जिस दिन नैना मेरी ज़िंदगी में आई, मेरे अंदर सब कुछ बदल गया। वह पहली बार कॉलेज के पुस्तकालय में मिली थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह हंसती थी तो लगता था जैसे सारी परेशानियां कुछ देर के लिए गायब हो गई हों। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई, फिर दोस्ती हुई और कुछ महीने बाद प्यार। कम से कम मुझे तो यही लगता रहा। मैं उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता था। वह उदास होती तो मैं पूरी रात जागकर उससे बातें करता। वह खुश होती तो मेरी खुशी दोगुनी हो जाती। लेकिन शायद प्यार सिर्फ मेरी तरफ से था। शुरुआत में सब अच्छा था, फिर धीरे धीरे उसने बदलना शुरू कर दिया। पहले वह घंटों मुझसे बात करती थी, अब कई कई दिन गायब रहने लगी। मैं पूछता तो कहती, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते क्या? और मैं तुरंत चुप हो जाता, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था। एक दिन उसने कहा, मुझे थोड़ी आज़ादी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है। फिर उसने कहा, तुम हर समय मेरे साथ क्यों रहना चाहते हो? मैंने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह हंस दी, लेकिन उस हंसी में पहले वाली गर्माहट नहीं थी। धीरे धीरे हमारे बीच दूरियां बढ़ती गई, लेकिन मैं हर बार खुद को समझा लेता, शायद वह परेशान होगी, शायद उसके ऊपर कोई दबाव होगा, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। मैं हर बार उसे सही साबित कर देता और खुद को गलत। फिर एक दिन मुझे पहली चोट मिली। मैं उसके जन्मदिन के लिए एक छोटा सा उपहार लेकर उसके घर गया। मैं उसे चौंकाना चाहता था, लेकिन वहां पहुंचकर मैं खुद चौंक गया। वह किसी लड़के के साथ खड़ी थी। दोनों बहुत करीब थे, इतने करीब जितना कोई साधारण दोस्त नहीं होता। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उससे पूछा, ये कौन है? वह तुरंत गुस्सा हो गई, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं हैरान रह गया, गलती मेरी नहीं थी, फिर भी वह मुझ पर चिल्ला रही थी। उसने कहा, यह सिर्फ मेरा दोस्त है। मैंने उसकी बात मान ली, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, और प्यार अक्सर इंसान को अंधा बना देता है। उस दिन भी मैंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट गया था। समय बीतता गया, वह पहले से ज़्यादा बदलती गई। अब वह मेरे मैसेज का जवाब भी देर से देती। मेरी बातों में उसकी दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब भी मैं दूर जाने की कोशिश करता, वह वापस आ जाती। वह रोती, माफ़ी मांगती, कहती, मुझे मत छोड़ना। और फिर मैं पिघल जाता। मैं फिर उसे माफ़ कर देता, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। एक रात उसने मुझे मिलने बुलाया। मैं खुशी खुशी पहुंच गया। सोचा शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने कहा, मुझे कुछ समय चाहिए। मैंने पूछा, क्यों? उसने जवाब नहीं दिया, बस चली गई। उसके बाद पूरे 2 महीने तक उसने मुझसे बात नहीं की। मैं हर दिन उसका इंतज़ार करता रहा, हर सुबह उम्मीद लेकर उठता, हर रात टूट कर सोता। फिर एक दिन उसका संदेश आया, मुझसे मिलो। मैं दौड़ता हुआ पहुंच गया। वह सामने बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने कहा, मैं किसी और को पसंद करने लगी हूँ। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं उसे देखता रह गया। वह बिल्कुल सामान्य थी, जैसे कोई मौसम की बात कर रही हो।
और मैं अंदर से मर रहा था। मैंने पूछा, तो मेरे साथ क्या था? उसने नजरें झुका ली। मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि 4 साल का प्यार सिर्फ 3 शब्दों में खत्म हो गया। मुझे नहीं पता। उस दिन मैं बहुत रोया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह वापस आ गई। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई। उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसने कहा, एक मौका और दे दो। और मैंने दे दिया फिर से, क्योंकि मैं उसे खोने से डरता था। लेकिन मुझे नहीं पता था यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। कुछ महीने तक सब ठीक रहा, फिर वही सब शुरू हो गया। झूठ, दूरी, बहाने। और एक दिन मैंने उसे शहर से के एक कैफे में देखा। वह अकेली नहीं थी, वह उसी लड़की के साथ बैठी थी जिसे वह कभी सिर्फ दोस्त कहती थी। इस बार मैंने खुद को नहीं रोका। मैं सीधे उसके पास गया। नैना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और तभी उस लड़के ने मेरी तरफ देखकर जो कहा, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा, तुम्हें अभी तक सच नहीं पता? मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने नैना से पूछा, कौन सा सच? लेकिन नैना अचानक खड़ी हुई और उसने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, आरव, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और अगले ही पल उस लड़के ने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली। तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उस तस्वीर में नैना दुल्हन बनी हुई थी और उसके साथ खड़ा था वही लड़का। मेरे हाथ से तस्वीर लगभग छूट गई। मैं बार बार उसी तस्वीर को देख रहा था। नैना दुल्हन के जोड़े में थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसके बगल में खड़ा था वही लड़का जिसे वह हमेशा सिर्फ दोस्त कहती थी। मेरा गला सूख गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है? लेकिन जवाब नैना ने नहीं, उस लड़के ने दिया। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शायद अब तुम्हें सच जान लेना चाहिए। नैना ने तुरंत उसकी तरफ देखा। कुछ मत बोलो। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं 4 साल से झूठ सुन रहा था, आज पहली बार सच सामने खड़ा था। मैंने उसकी तरफ तस्वीर बढ़ाई। बोलो नैना, ये क्या है? कुछ सेकंड तक वो चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, आरव, मैं तुम्हें सब समझा सकती हूँ। मैं हंस पड़ा, लेकिन वह हंसी नहीं थी, वह टूटे हुए इंसान की आवाज थी। 4 साल में नहीं समझा पाई, अब क्या समझाओगी? नैना की आंखें झुक गई और फिर उस लड़के ने जो कहा, ये सुनकर मेरे अंदर का हर भरोसा टूट गया। उसने कहा, मैं और नैना 3 साल से साथ हैं। मेरे कान सुन्न पड़ गए। मैंने सोचा शायद मैंने गलत सुना, लेकिन उसने दोबारा कहा, 3 साल से। मेरे पैरों में जैसे जान नहीं रही, क्योंकि इसका मतलब साफ था, जब मैं नैना के साथ था तब भी वह उसके साथ थी। जब वह मुझसे प्यार के वादे कर रही थी तब भी वह उसके साथ थी। जब मैं उसके लिए रात रात भर जागता था तब भी वह उसके साथ थी। मेरे अंदर कुछ बिखरता चला गया। मैंने नैना की तरफ देखा, शायद वह कहेगी यह झूठ है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह सिर्फ चुप रही और उसी की चुप्पी हर सच से ज्यादा दर्दनाक थी। उस दिन मैं बिना कुछ बोले वहां से चला गया। पीछे से किसी ने मुझे नहीं रोका, ना नैना ने, ना उसके नए साथी ने, जैसे मैं उनकी कहानी का हिस्सा कभी था ही नहीं। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला बैठा रहा, मोबाइल बार बार उठाता, उसकी तस्वीर देखता, हमारी पुरानी बातें पढ़ता और हर बार खुद से एक ही सवाल पूछता, क्या कभी उसने मुझसे सच में प्यार किया था? लेकिन जवाब कहीं नहीं था। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। मैंने खुद को हर जगह से काट लिया, दोस्ती से भी, दुनिया से भी, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, इंसान भी टूट जाता है। करीब 1 महीने बाद मुझे नैना का संदेश मिला, एक बार मिल लो। मैंने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर संदेश आया, बस आखिरी बार। मैं फिर भी चुप रहा, लेकिन उसी रात उसका एक लंबा संदेश आया।
उसमें सिर्फ एक लाइन थी, तुम जितना समझ रहे हो सच उससे भी ज्यादा बुरा है। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। आखिर ऐसा क्या था जो उससे भी बुरा हो सकता था। अगले दिन मैं मिलने का फैसला किया। हम उसी जगह मिले जहाँ कभी पहली बार साथ बैठते थे। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। मैंने सीधे पूछा, अब क्या बचा है बताने के लिए। नैना कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, तुम्हें याद है 4 साल पहले मैं अचानक कुछ महीनों के लिए दूर हो गई थी। मैंने सर हिलाया। वह बोली, उसी समय मेरी मुलाकात उससे हुई थी। मैं चुप रहा। वह आगे बोली, मुझे वह पसंद आने लगा। मेरी आंखें बंद हो गई क्योंकि जिस बात से मैं डरता था वह सच थी। लेकिन अगले ही पल उसने कहा, और मैंने तुम्हें छोड़ने की हिम्मत नहीं की। मैंने उसकी तरफ देखा, वो रो रही थी, लेकिन उसके आंसुओं से मेरा दर्द कम नहीं हो रहा था। वह बोली, मैं उसे भी खोना नहीं चाहती थी और तुम्हें भी नहीं। बस यही सच था। इतने सालों का सच। मैं किसी मजबूरी की वजह से नहीं छोड़ा गया था। मैं किसी गलती की वजह से नहीं छोड़ा गया था। मैं सिर्फ इसलिए धोखा खा रहा था क्योंकि वो दोनों को साथ रखना चाहती थी। उस पल मेरे अंदर जो टूटा उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मैंने पूछा, तो मैं क्या था? वह चुप रही। मैंने फिर पूछा, 4 साल तक मैं क्या था? इस बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन जवाब फिर भी नहीं आया, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब होते ही नहीं हैं। मैं वहां से उठकर जाने लगा, लेकिन तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, एक बात और है। मैं रुक गया। उसने कांपती आवाज में कहा, जिस तस्वीर को देखकर तुम टूट गए थे वह तस्वीर सच्ची नहीं थी। मैं हैरान रह गया। क्या मतलब? वह बोली, वह शादी की तस्वीर नहीं थी। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वह बोली, हमने सिर्फ एक दिखावा किया था ताकि लोग सोचे कि हम साथ हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तभी उसने जो अगली बात कही उसे सुनकर मेरा दिल बैठ गया। वह बोली, लेकिन अब सच में हमारी शादी होने वाली है। कुछ सेकंड तक दुनिया थम गई। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि वह अब पूरी तरह किसी और की हो चुकी है। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बस चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। उसमें सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर देखकर मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसमें नैना अकेली नहीं थी। वह किसी तीसरे लड़के के साथ खड़ी थी, और तस्वीर के नीचे लगा था, जिसे तुम उसका होने वाला पति समझ रहे हो वह भी पूरी सच्चाई नहीं जानता। मेरी सांसें रुक गई, क्योंकि अब साफ था, नैना सिर्फ मुझे ही नहीं, शायद किसी और को भी धोखे में रखा था। और इस बार जो सच सामने आने वाला था वो पहले से ज्यादा खतरनाक था। उस रात मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मेरे हाथों में वही तस्वीर थी जिसे मैं बार बार देख रहा था। तस्वीर में नैना थी, लेकिन उसके साथ खड़ा वह लड़का मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। मेरे मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। 4 साल तक मैं ये सोचता रहा कि मैं उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हूँ, लेकिन अब जब सच मेरे सामने था, वह किसी और के साथ भी थी। और अब यह नया लड़का कौन था? सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वह तस्वीर मुझे भेजी किसने। सुबह होते ही मैंने उस नंबर पर मैसेज किया, तुम कौन हो? काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक संदेश आया, अगर सच जानना चाहते हो तो आज शाम 6 बजे पुराने पार्क में मिलो। पूरा दिन बेचैनी में गुजरा। शाम होते ही मैं तय समय पर पार्क पहुंच गया। पार्क लगभग खाली था। कुछ लोग टहल रहे थे और कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ उस इंसान को ढूंढ रही थी जिसने मुझे बुलाया था। तभी एक युवक मेरे सामने आकर रुका। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, आरव? मैंने सर हिलाकर कहा, हाँ। उसने अपना परिचय दिया। मेरा नाम करण है। इसके बाद उसने जो कहा उसे सुनकर मैं सन्न रह गया। उसने कहा, मैं भी नैना से प्यार करता था। मेरे होठों पर शब्द आकर रुक गए। मैं सिर्फ उसे देखता था, रह गया। वह आगे बोला, और
सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारे अलावा भी कई लोग थे। मेरे दिल पर जैसे किसी ने भारी बोझ रख दिया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या कहना चाहते हो? करण ने अपना मोबाइल निकाला और कुछ तस्वीरें दिखाई। हर तस्वीर में नैना थी, लेकिन हर तस्वीर में उसके साथ अलग अलग लड़के थे। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था। करण बोला, मैं उसे 2 साल से जानता था। वह मुझसे भी वही बातें करती थी जो शायद तुमसे करती होगी। वही प्यार के वादे, वही सपने और वही झूठ। मैंने पूछा, तुम्हें सच्चाई कब पता चली? करण हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द साफ झलक रहा था। उसने कहा, जिस दिन मैंने उसे किसी और के साथ देखा, मैं समझ गया हम दोनों की कहानी लगभग एक जैसी थी। फर्क बस इतना था कि हम अलग अलग समय पर टूटे थे। करण ने बताया कि महीनों पहले उसे भी नैना की सच्चाई पता चल चुकी थी। तब से वह सबूत जुटा रहा था। शुरुआत में उसे लगा कि सिर्फ वही धोखे में है, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चला कि वह अकेला नहीं था। कहानी बहुत बड़ी थी। मैं घंटों तक उसकी बातें सुनता रहा, और जितनी सच्चाई सामने आती गई, उतना ही मेरा भरोसा टूटता गया। नैना कई लोगों के साथ एक साथ रिश्ते निभा रही थी। हर किसी को लगता था कि वह उसके लिए सबसे खास है, लेकिन सच यह था कि कोई भी खास नहीं था। हम सब सिर्फ उसकी ज़रूरत थे, उसके अकेलेपन का सहारा थे। लेकिन प्यार शायद किसी से भी नहीं था। उस दिन घर लौटते वक्त मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। शायद आंसू खत्म हो चुके थे, या फिर दर्द इतना गहरा था कि आंसू भी उसका साथ नहीं दे पा रहे थे। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि नैना की शादी होने वाली है, उसी लड़की से जिसे वह अपना होने वाला पति बताती थी। यह खबर सुनकर मुझे हैरानी नहीं हुई, दुख भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसे बहुत पहले ही खो चुका था। सच तो यह था कि वह कभी मेरी थी ही नहीं। शादी के एक दिन पहले अचानक उसका फोन आया। स्क्रीन पर उसका नाम देखकर मैं कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर कॉल रिसीव कर ली। कुछ पल दोनों तरफ सन्नाटा रहा। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, कैसे हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया। कभी यही सवाल मुझे खुश कर देता था, लेकिन आज इसका कोई असर नहीं था। मैंने सिर्फ इतना कहा, ठीक हूँ। वह कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मैं खिड़की के बाहर डूबते सूरज को देखने लगा, और तभी महसूस हुआ कि मैं उससे नफरत भी नहीं करता, क्योंकि नफरत के लिए भी दिल में जगह होनी चाहिए, और मेरे दिल में अब उसके लिए कुछ बचा ही नहीं था। मैंने शांत स्वर में कहा, नहीं। उधर फिर कुछ देर खामोशी रही, फिर उसकी आवाज भर्रा गई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं चुप रहा। वह रोते हुए बोली, तुम हर बार मुझे माफ कर देते थे, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी अहमियत नहीं समझी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कुछ रिश्तों का हिसाब शब्दों में नहीं किया जा सकता। कुछ देर बाद उसने कहा, काश मैंने तुम्हें कभी नहीं खोया होता। मैंने आंखें बंद की और पहली बार बिना दर्द के जवाब दिया, तुमने मुझे नहीं खोया नैना, तुमने उस इंसान को खो दिया जो हर हाल में तुम्हारा साथ देता था। उधर फिर खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद कॉल कट गई, और वह हमारी आखिरी बातचीत थी, हमेशा के लिए। उसके बाद मैंने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, ना उसकी खबर ली, ना उसकी जिंदगी में झांकने की कोशिश की, क्योंकि अब मैं समझ चुका था, किसी को बार बार माफ करना प्यार हो सकता है, लेकिन खुद को बार बार टूटने देना प्यार नहीं होता। वह सिर्फ अपनी कीमत भूल जाना होता है। समय बीतता गया। मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, अपने सपनों को समय दिया, अपनी जिंदगी को संवारना शुरू किया, और पहली बार महसूस किया कि खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं होती। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो नैना याद ज़रूर आती है, लेकिन अब दर्द नहीं होता, बस एक सीख याद आती है। कभी कभी हम किसी इंसान से इतना प्यार करने लगते हैं कि उसकी हर गलती को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके हर झूठ पर विश्वास कर लेते हैं, उसके हर धोखे को मजबूरी समझ लेते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस रिश्ते में सिर्फ एक व्यक्ति ही कोशिश कर रहा हो,
वह रिश्ता नहीं बोझ बन जाता है। प्यार में माफ करना खूबसूरत बात है, लेकिन अपनी इज्जत खोकर किसी को बार बार माफ करना सबसे बड़ी गलती। जो इंसान सच में आपसे प्यार करता है उसे बार बार माफी मांगने की नौबत ही नहीं आती, और जो बार बार आपको छोड़कर जाता है उसे एक दिन जरूर एहसास होता है कि उसने क्या खोया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।